हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हालो सिलेंडर के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हालांकि फॉर्मूले आप लोग को याद हो जाते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको बनी रहती है यार ये एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। ठीक है, और फॉर्मूले भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि हालो सिलेंडर यानी खोखला बेलन अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक सॉलिड सिलेंडर की कंपेरिजन में। ठीक है, चलो जानते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाइड किया जा सके और इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में फुल लेक्चर करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास सॉलिड यहाँ पे सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है और रियलिटी में इसको मुझे हालो करना है। हालो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बीच के पार्ट को कट करूँगा। तो जैसे एक्चुअली में ये पार्ट होता है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हमें बीच से कट कर देना होता है। मतलब यहाँ से हमें एक यहाँ पर एक होल करना होता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक होल। अब यहाँ पे जो ये होल हम ऐसे करें, यानी जहाँ पे उंगली फिरा रहे हैं इस जगह पे हमें ऐसे होल करना होता है। अब ये होल आर पार होगा, मतलब ऐसे हो जाना चाहिए कि आर पार हम देखें तो हमें दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसा होल कर देना होता है। और यहाँ पे जब होल करोगे तो इसकी कोई ना कोई विड्थ आ जाएगी। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे होल होना चाहिए ना। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था। अब सॉलिड सिलेंडर में देखो ये मैंने मान लो ऐसे होल कर दिया। जब ये होल कर दिया तो कुछ आपको देखो आर पर दिख रहा है, और रियलिटी में ये होल जितना इधर से है उतना उधर से भी होना चाहिए। हालांकि हम एक साइड से करके दिखा रहे हैं कि मान लो मैंने निकाल दिया इसको। जब ये होल होके जब ऐसे निकल जाएगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कोई ना कोई विड्थ है। विड्थ ये मान लो ये जो होती है, ये हिस्सा जो आता है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को बोलते हैं विड्थ। ठीक है, ये इतना विड्थ है, मतलब इतना तो आपके पास सॉलिड हिस्सा आ ही रहा है। ठीक है, और ये आपके बीच में हालो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो रेडियस देखने को मिलते हैं, एक इन साइड से और देखो ध्यान से, एक इन साइड से मिल रहा है और एक आपको आउट साइड से रेडियस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका व्यू कैसा होगा मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बना के दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा कि रियलिटी में हमारा हालो सिलेंडर कैसा होता है। मान लीजिए हमारे पास ये है एक सिलेंडर। ठीक है, ये एक सॉलिड सिलेंडर होगा, और जब ये सॉलिड सिलेंडर होगा ये पूरी तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से फिल होगा। मान लो एक लकड़ी गुटका है तो पूरी तरीके से फिल होगा। अब एक ड्रिल मशीन की हेल्प से आप बीचों बीच में क्या कर दें, इसमें होल कर दें। जब बीचों बीच में आप होल करेंगे तो कुछ ऐसा इसमें होल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं विड्थ। अब ये रियलिटी में क्या है, विड्थ हो जाती है ना। अब ये उस लकड़ी का हिस्सा है जो मैंने होल्ड नहीं किया, ड्रिल नहीं किया है, वो हिस्सा है। और ये जो खाली हिस्सा है इतना मतलब ड्रिल हो चुका है, मतलब यहाँ की लकड़ी मैंने निकाल के बाहर हटा दी है। ठीक है, ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा है तो आपके पास दो रेडियस हो जाते हैं, एक तो ये सेंटर, और सेंटर से एक ये होती है इनर रेडियस, और एक हो जाती है हमारे पास आउटर रेडियस। तो यहाँ पे दो रेडियस हो जाते हैं, एक इनर रेडियस हो जाता है, एक आउटर रेडियस हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो रेडियस देखने को मिलते हैं, एक तो इनर रेडियस देखने को मिलता है, इनर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस जिसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर, और एक मिल जाता है मुझे आउटर रेडियस, आउटर रेडियस जिसका नाम दे देते हैं हम लोग कैपिटल आर। एक हो जाएगा स्मॉल आर, एक हो जाएगा कैपिटल आर। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि थोड़ा इसको हम थोड़ा और ब्रॉड बना लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रियलिटी में ये हमारा सिलेंडर क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये सिलेंडर है और इसका ये पार्ट हमने ड्रिल करके निकाल दिया। ठीक है, ड्रिल करके निकाल दिया तो ये शेप जो है ये हमारा बच गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोल रहे हैं कैपिटल आर बोल रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोल रहे हैं स्मॉल आर। ये स्मॉल आर ये इन साइड रेडियस है और ये आउटर साइड रेडियस होती है। अगर ये हमारे पास विड्थ को हम मान लेते हैं डी हो जाती है, क्या हो जाती है, डी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो कैपिटल आर हो रहा है वो स्मॉल आर में ये जो विड्थ है ये तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है स्मॉल आर प्लस डी हो रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। ठीक है, अब हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि सर चलो ठीक है ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँ, क्या अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ, अपना सरफेस एरिया की बात करना चाहूँ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करना चाहूँ, कर्व सरफेस एरिया की बात करना चाहूँ, या फिर मैं वॉल्यूम की बात करना चाहूँ, तो वो कैसे क्रिएट होगा। यहाँ तो रेडियस दो आ गई। पहले तो हमने सॉलिड में सीख रखा है कि हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है नीचे ऐसे होता है, वो होता है 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। बट अगर हमारे पास हालो सिलेंडर आ जाएगा तो क्या होगा, उस तरीके में हम समझते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये आपको सिलेंडर नजर आ रहा होगा, ये सिलेंडर आपका हालो सिलेंडर है। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होती है आपकी विड्थ। ये ध्यान से देखो तो इन साइड से भी आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा, इन साइड से भी आपको कैसा दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है। शेप में तो आपको दिख ही रहा है ये एक सिलेंडर ही है, ठीक है, आउटर शेप में आपको दिख ही रहा है सिलेंडर है। आपको मैं इधर से दिखा रहा हूँ, मैंने एक तरफ का ढक्कन हटा रखा है, तो आप ध्यान से देखोगे इधर भी एक सिलेंडर ही है, इधर भी एक सिलेंडर। तो इस शेप को कवर करने के लिए एक आपको इनसाइड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक आपको आउटर साइड से इस्तेमाल करना पड़ रहा है सिलेंडर में, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे दो सिलेंडर लग रहा है, एक इनसाइड के लिए लग रहा है, एक लग रहा है, देखो एक इनसाइड पे लग रहा है, एक आउटसाइड पे लग रहा है। यानी कि अगर मुझे सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में आप ध्यान से देखोगे तो ये हिस्सा आपका आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है। एक्चुअली में ये तो कवर करने के लिए, तो कर्व में तो खाली हमें ऊपर के ढक्कन से कोई मतलब तो होता नहीं है, तो कर्व में मतलब होता है केवल इस वाले पार्ट से जो हमें यहाँ पे इधर से दिख रहा है। तो जो इधर से दिख रहा है वो होता है कर्व सरफेस एरिया, और ढक्कन लगा देंगे तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है। अगर मैं इस ढक्कन को अपने हटा देता हूँ, ये ढक्कन मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सिलेंडर दिख रहा है, अब आपको ये जो सिलेंडर दिख रहा है, मान लीजिए किसी भी टाइप से ये, तो ये जो सिलेंडर दिख रहा है मतलब ये तो कवर करने के लिए हुआ, लेकिन ये हिस्सा मतलब अंदर साइड का हिस्सा, एक बाहर साइड का हिस्सा, ये तो मेरा ये जो है वही कवर कर रहा है कर्व सरफेस एरिया को, है ना। और अगर मैं ये ढक्कन, यानी ये जो ढक्कन था, अगर मैं इस ढक्कन को लगा देता हूं, तो ये ढक्कन को लगाने के बाद जो सिलेंडर हमारा बन जाता है वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो दोस्तों कवर करने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो ये स्मॉल है, मान लो इसका सरफेस एरिया निकालना, मतलब इनसाइड का, तो क्या हो जाएगा, इनसाइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसका सी एस ए, इसका भी अंदर के लिए तो एक सी एस ए बनेगा ना, तो सी एस ए क्या होगा उसका, तो हो जाएगा 2 पाई, इसके लिए जो रेडियस है, इसके लिए रेडियस है आर है, तो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा, ठीक है। और जो आउटर साइड के लिए हो जाएगा वो जो इसका सरफेस एरिया बनेगा, इस वाले साइड का सरफेस एरिया बनेगा, ये वाले साइड का सरफेस एरिया बनेगा, वो क्या बनेगा, 2 पाई कैपिटल आर एच बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको राइट कर लेता हूं यहां पर, तो यहां पे ये बनेगा सी एस ए फॉर्मूला, सी एस ए ऑफ हालो सिलेंडर। एक्चुअली में ये हम लोग हालो सिलेंडर पढ़ रहे हैं, यानी कि खोखला बेलन। सी एस ए इसका निकाल लेते हैं। अब इसका सी एस ए क्या होगा, तो इसमें इन साइड के लिए भी एक बनेगा, एक आउट साइड के लिए बनेगा, तो इन साइड के लिए हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया इन साइड के लिए, इन साइड यानी इनर आउटर, इनर सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे कि हम लोग इनर सरफेस एरिया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया बन गया ये। और आउटर सरफेस एरिया जो बाहर वाला बनेगा, बाहर वाले के लिए तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया फिगर में ना, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया में रेडियस जो लगेगा वो क्या लगेगा, कैपिटल आर लगेगा। इनर सरफेस एरिया में जो रेडियस लगेगा वो स्मॉल आर लगेगा। और दोनों का हाइट तो सेम ही है, क्योंकि आपके पास तो सेम ही सिलेंडर है, तो इसलिए हाइट दोनों में सेम रहेगा, तो हाइट नहीं चेंज होगा। तो दिस इज कॉल्ड आउटर सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड आउटर सरफेस एरिया। दिस इज कॉल्ड आउटर सरफेस एरिया। ये इनर सरफेस एरिया हो जाएगा, ये आपका आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सी एस ए कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 पाई, ठीक है, आर की जगह पे हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा एच। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सी एस ए का, किसका हो जाएगा, सी एस ए का। क्या बन जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में, सॉरी 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर इंटू में एच, ठीक है। तो ये बन गया सी एस ए ऑफ हालो सिलेंडर। होपफुली ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं आ गया, एक बार समझ लेते हैं फिर से। अभी ढक्कन को छोड़ के इन साइड का और आउट साइड का अगर निकालोगे तो दोनों का सम करोगे, वही हमारा कहलाएगा सी एस ए, ठीक है। इस ढक्कन को छोड़ दें, इस ढक्कन को छोड़ दें, तो ये हमारा इन साइड का और ये हमारा आउट साइड का, ये हमारा आउट साइड हो गया, ये हमारा इन साइड हो गया। इसका जो एरिया निकलेगा, इन साइड का एरिया निकलेगा 2 पाई आर एच, और जो आउटर साइड यानी जो आपको ये देख पा रहे हो इस साइड का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है। दोनों का सम करेंगे क्योंकि ये टोटल हमारा तभी कंप्लीट होगा, तो टोटल सी एस ए जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर और इंटू में एच, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सी एस ए ऑफ हालो सिलेंडर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एक ढक्कन की जरूरत होगी, एक ढक्कन आगे और सेम यही ढक्कन पीछे। तो आगे पीछे का मतलब क्या हुआ, आप हालो पहले इस वाले ढक्कन को ध्यान से देखो, ये ढक्कन कैसा दिख रहा है, ये ध्यान से देखो, ये भी एक बाहर से सर्कुलर है, एक इनसाइड सर्कुलर है, लेकिन इधर पूरा खाली है, ये हिस्सा खाली है,
ये हिस्सा आपको हटा देना है। तो आपको करना क्या है कि बाहर वाला सर्कल के एरिया में इतना सर्कल तो आपका हट ही गया, तो बचा इतने का एरिया। तो मुझे इस साइड का एरिया निकालना है, मात्र इतने का एरिया निकालना है। चलो इस ढक्कन को मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ। ढक्कन कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि इन साइड वाला आपको तो कट ही कर देना। तो बाहर वाला जब एरिया निकालेंगे, ध्यान समझना, तो बाहर वाला सर्कल हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब बाहर वाले सर्कल का एरिया जो बाहर का रेडियस होता है वो यहाँ पे गिवन है कितना, वो दिया गया है कैपिटल आर। तो जब आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा जो मैंने आपको सेट किया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा एरिया तो ये पूरा तो है नहीं, ये कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि ऐसा दिख रहा हो। ऐसा दिखता तो फॉर्मूला ये इनफ था, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये बीच का हिस्सा मैं काट के निकाल दे रहा हूँ, तो बीच का हिस्सा जो काट रहा हूँ वो एरिया उतना कम हट हो गया। अब ये इतना स्थान नहीं घेरेगा जो पहले घेर रहा था, अब ये इतना स्थान कम घेरेगा। तो कम मतलब हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करेंगे, ध्यान समझना, हमने एक एरिया जैसे कट कर लिया, ये इतना एरिया मैंने हटा दिया, तो ये एरिया हटाने मतलब वो ये ब्लैंक हो गया पूरी तरीके से। कितना ब्लैंक हुआ है, तो ये इसका इस सर्कल बराबर ब्लैंक हुआ है। इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, इसकी रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, तो इसका सर्कल का एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया हो जाएगा जो आपको शेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को बोलेंगे इस ढक्कन का एरिया। तो एक ढक्कन का एरिया कितना होगा, इतना, इसमें पाई ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है वो इस टाइप के शेप का एरिया हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप के शेप आपको मिले तो इस टाइप के एरिया के शेप समझ लेना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर है आउटर साइड रेडियस है, और इनर साइड रेडियस जो होगा स्मॉल आर होगा। क्या है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको आ गया है तो हम आपको अब लेकर चलते हैं टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में जो कि आपको पता है सी एस तो होगा ही होगा, मतलब इनर साइड आउटर साइड तो रहेगा। तो 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच, तो ये रहेगा। और प्लस में दो ढक्कन ऐड हो रहे हैं, तो इसी तरह के दो ढक्कन ऐड हो रहे हैं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई ए ढक्कन इतने का, तो दो ढक्कन कितने का, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम दोनों में कॉमन लेंगे, क्या है, 2 पाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यानी 2 पाई अगर कॉमन ले लें तो एक बार और स्टेप लिखना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम पहले लिख लेते हैं तब कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पाई और इसमें हो जाएगा आर माइनस आर और एक हो जाएगा आर प्लस आर। ये समझ में आ गया आपको। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर प्लस आर हमारा लिए मिल गया कॉमन, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास आर, और इसका इंटू में एच था, मैंने वो नहीं लिखा इसमें, तो ये इंटू में एच है, तो इंटू में एच हमारे यहाँ तो बचेगा, तो आर माइनस आर बचा इधर, क्योंकि ये तो पोर्शन कॉमन लिया, इधर क्या बचा हमारे प्लस एच बचा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको टीएसए फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का, और ये हो जाएगा CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या ये दो बातें आपको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है इन दो बातों में, ठीक है। अब हमारा मेन पोर्शन आता है वॉल्यूम। इसके लिए हम पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर वॉल्यूम को हम आपको अच्छे समझाते हैं कि वॉल्यूम कैसे आप निकालेंगे। मुझे अब इसका वॉल्यूम निकालना, ध्यान समझना, इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी ये जो सॉलिड पार्ट है वॉल्यूम मात्र इतना ही निकालना है, सॉलिड पार्ट का निकालना, जो हालो है इसको बिल्कुल नहीं निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पूरे पार्ट का होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पूरे पार्ट का, यानी पूरा अगर ये सॉलिड होता तो सॉलिड का वॉल्यूम, ये जो मान लो ये पूरा है, अगर ये सॉलिड होता तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये पूरे का वॉल्यूम बन जाता, ये पूरे का अगर हम वॉल्यूम निकालते क्या बन जाता, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बन जाता, ये अगर पूरा वॉल्यूम होता तो, ठीक है। तो हालो के लिए हम हालो सिलेंडर निकाल रहे हैं, HC बोल रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि अंदर वाला पार्ट मैंने काट के बाहर निकाल दिया। अब ये वॉल्यूम तो कम पड़ गया ना, कितना पार्ट, जितना अंदर वाला सिलेंडर है, अंदर वाला सिलेंडर का पार्ट कितना है, अंदर सिलेंडर का पार्ट है पाई आर स्क्वायर एच, वो भी स्मॉल आर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इतना मैंने काटा और बाहर कर दिया, तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच हमने काट के बाहर कर दिया। तो क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया पाई और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हुआ क्या, बेस का एरिया
इंटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या होगा, h होगा। तो फॉर्मूला एक हमने और बताया था वॉल्यूम का, क्या बताया था मैंने कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बोला था मैंने, याद हो आप लोग को। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे कितना है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू हाइट की वैल्यू कितनी, h। तो भी हमारे पास फॉर्मूला वही बनेगा जो यहाँ पे बन गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है हमारा और ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आप सीधे रट सकते हो, याद कर सकते हो। तो वैसे कॉन्सेप्ट तो ये है, तो इसको याद कर लें, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं तीनों फॉर्मूले रिवाइज करा के आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ाया। तो हमने पढ़ाया हालो सिलेंडर का सी एस ए, इसका मतलब हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है, क्या होता है बेटा, तो होता है 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस कैपिटल R इंटू एच, क्योंकि आपको पता अंदर वाला सरफेस और बाहर वाला सरफेस ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो ऐड हो गया। अगर हम TSA लगा रहे हैं तो आपको पता है TSA में क्या होता है, यानी TSA मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा CSA और प्लस होता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो CSA लिखेंगे सीधे 2 पाई और कॉमन भी ले लेंगे सीधे, तो 2 पाई r प्लस r और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस r और इंटू में क्या है, प्लस में क्या आ जाएगा h। ये हमारा फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम आप बात किया, वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें, वॉल्यूम मतलब आयतन की बात कर रहे हैं हम, खोखले बेलन का आयतन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इंटू हाइट। तो ये हमारा बन जाएगा। होपफुली आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।